हेलो एवरीवन। एक बार फिर से सभी का आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरु ज्ञान इतिहास पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए 8 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर रोज पढ़ना जरूरी है, लेकिन वीकली न्यूज़ का तगड़ा और स्मार्ट रिवीजन ही आपको एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली वही चीज़ याद दिलाता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, डिफेंस, एनवायरमेंटल, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, इम्पोर्टेड डेज। हर उस खबर को कवर करना है जो एग्जाम में आने लायक। और सबसे अच्छी बात, हर खबर को हम एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, ताकि आपका रिटेशन डबल एक्स हो जाए और आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर का रिवीजन हमारी पूरी सीरीज आप कभी मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया? आंसर बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आइए फैक्ट देखते हैं। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 राजस्थान के 7 शहर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में आयोजित 209 विश्वविद्यालय और 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 25 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई। इस साल मैस्कॉट कामा और घानी दो थे, तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। इसमें गोल्ड 42, सिल्वर 24 और ब्रॉन्ज 11, ऐसा टोटल 67 मेडल जीते हैं। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान मिला और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पद पर किसे नियुक्त किया? आंसर बी, आसिम मुनीर। फैक्ट देखते हैं। जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किया गया। ये एक नया पद है जो तीनों सेनाओं का समन्वय करेगा। पहले सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ही पद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल कब मनाया जाता है? आंसर बी, 9 दिसंबर। आइए फैक्ट देखते हैं। एंटी करप्शन डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने 2003 में की थी। इस साल की थीम यूनाइटिंग विथ यंग अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी। दोस्तों, थीम जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम में थीम पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने किस संगठन के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT को मंजूरी दी? आंसर ए, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के पाई गई फिशिंग स्पाइडर की नई प्रजाति का नाम क्या है? आंसर बी, डोलोमेडस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड जैकल एम्बेसडर योजना किस राज्य के रेकांसी जिले में शुरू की गई? आंसर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान किस शहर में भारत रूस शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? आंसर है दिल्ली। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत दौरे पर व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी ने रशियन ट्रांसलेटर ऑफ भगवद गीता उपहार में दी। भारत दौरे का उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग करना। इस दौरे में भारत के साथ कुल 16 समझौते किए गए, जिसमें से प्रमुख समझौते हैं डिफेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर एंड स्पेस सेक्टर, फिनेंशियल कॉरपोरेशन, आर्कटिक कॉरपोरेशन तथा पोस्टल एंड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबी डॉक्टर पोलस मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? आंसर सी, डॉक्टर टेसी थॉमस। आइए फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस को 2025 में 8वां डॉक्टर पोलस मार्क जॉर्जियस अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें महिला सशक्तिकरण, विज्ञान और मिसाइल अंतरिक्ष तकनीक में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर टेसी थॉमस भारत की प्रसिद्ध मिसाइल वुमन है, जो DRDO की वरिष्ठ वैज्ञानिक और अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों प्रमुख रही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत परंगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब कहाँ उद्घाटित किया गया है? आंसर बी, मोहाली, पंजाब में। आइए फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण प्रयोगशाला परंगत को मोहाली, पंजाब में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में उद्घाटित किया गया। यह पहल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत को विश्व में एक प्रमुख सेमीकंडक्टर देश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के निरीक्षण एवं सुरक्षा के महानिर्देशक के रूप में 1 दिसंबर 2025 को किसे नियुक्त किया गया? आंसर सी, एयर मार्शल तेजबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू हुआ? आंसर सी, पंचकुला, हरियाणा में।
आइए इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन 6 से 9 दिसंबर के बीच हुआ तथा इसकी थीम विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत है, जिसका लक्ष्य विज्ञान आधारित विकास और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। यह महोत्सव हरियाणा के पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 एक प्राइवेट मेंबर बिल किसने संसद में पेश किया? आंसर बी सांसद सुप्रिया सुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 8वीं आर्थिक जनगणना को कब प्रारंभ करने की घोषणा की गई? आंसर सी 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी किस बैंक को दी है? आंसर बी फिनो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर बी कलिकेश नारायण सिंह देव को। आइए फैक्ट देखते हैं। कलिकेश नारायण सिंह देव को NRAI का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। यह संगठन भारत में शूटिंग निशानेबाजी खेल का मुख्य प्रशासनिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा पीस प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर सी डोनाल्ड ट्रंप को। आइए फैक्ट देखते हैं। फीफा ने पहला फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट्स वर्ल्ड 2025 डोनाल्ड ट्रंप को दिया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक शांति और एकता को बढ़ावा देने में योगदान दिया हो। ट्रंप को ये सम्मान फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी में प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन किस राज्य सरकार ने किया? आंसर सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल कंप्रेहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? आंसर बी रेणुका अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 2026 के G20 शिखर सम्मेलन के आमंत्रित किया, जिसे न्यू G20 का हिस्सा बताया गया है? आंसर बी पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होने की जानकारी दी? आंसर सी गांधीनगर। आइए फैक्ट देखते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर सभागार में किया। समिट का लक्ष्य भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाना और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यावहारिक समाधान तैयार करना है। उन्होंने बताया कि यह 3 भागों वाली श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है, जिसका पहला हिस्सा यानी सम्मेलन हैदराबाद में हुआ था और तीसरा और अंतिम कार्यक्रम दिल्ली में अगले साल तय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए नई सीरीज का आधार वर्ष किस वित्त वर्ष के लिए चुना गया है? आंसर सी 2022-2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 किस दिन मनाया जाता है? आंसर सी 7 दिसंबर। और इस साल की थीम देख लीजिए, सेफ स्काइज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, यानी सुरक्षित हवाई परिवहन और सभी लोगों के लिए एक सतत भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चीन के किस शहर में नई कॉन्सुलेट बिल्डिंग यानी वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन किया? आंसर बी शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना? आंसर बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंगटन एकॉर्ड फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सम्मानित वाशिंगटन समझौता किस देशों के बीच हुआ? आंसर बी कांगो और रवांडा देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला बॉन्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने किसके खिलाफ FEMA उल्लंघन का नोटिस जारी किया? आंसर बी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बी अभिजीत जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ? आंसर सी चेन्नई। इसमें एक फैक्ट देख लीजिए, भारत इस स्पोर्ट इवेंट में तीसरी बार लगातार आयोजित कर रहा है, जिससे चेन्नई विश्व स्क्वैश प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MNDC ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा हेतु किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? आंसर बी IIT कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिल्स टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटरस्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ किया जाना है? आंसर बी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्वेशन राजस्थान में। इसमें थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। भारत में दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण योजना मध्य प्रदेश के पेश टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है तथा इसके पहले भारत में पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण 2018 में मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में हुआ था, लेकिन वह सफल नहीं रहा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100% मतदान सूची डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर बी राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 फार्मूला 1 वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? आंसर बी लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? आंसर बी 10 दिसंबर। तथा इस साल की थीम मानव अधिकार के दैनिक जीवन में महत्व को दर्शाती है। ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फिनेंशियल सिटी कौन सी बनी? आंसर बी अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी BWF सुपर 100 पुरुष एकल विजेता कौन बना? आंसर बी संस्कार सारस्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला AI ग्रिड किस शहर में लॉन्च हुआ? आंसर बी दिल्ली। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। AI ग्रिड भारत का पहला ऐसा AI प्लेटफॉर्म है जो सिटी बेस्ड रियल समस्याओं जैसे ट्रैफिक, पोल्यूशन, पब्लिक सेफ्टी को AI के द्वारा हल करने की ट्रेनिंग देता है। इससे दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में नई तकनीकों की पहल के रूप में लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी रियल टाइम डेटाबेस पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की? आंसर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME के लिए इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया? आंसर सी NIRDC, नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परप्लेक्सिटी AI का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? आंसर बी रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UN का एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग का 7वां सत्र आयोजन किस शहर में हुआ? आंसर सी नायरोबी, जिसकी थीम सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ रिसाइलेंट या स्ट्रॉन्ग प्लानेट यह है। और दोस्तों UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय भी नायरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां साउथ ईस्ट एशियन नेशन गेम किस शहर में हुआ? आंसर सी बैंकॉक। दोस्तों ये 33वां संस्करण था जिसे आपको याद रखना है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवरा ऐप किस रेगुलेटर ने लॉन्च की? आंसर बी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फैक्ट देखते हैं। प्रवरा का उद्देश्य ब्रोकर्स और रिसर्च एनालिस्ट द्वारा किए जाने वाले भ्रामक दावों पर निगरानी रखना है। सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करती है जो मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1992 में सेबी एक्ट के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड समिट हाल ही में किस शहर में आयोजित हुआ? आंसर बी देहरादून। ये फैक्ट देख लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट समिट का उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्षमताओं का विकास और अर्ली वार्निंग प्रणालियों पर चर्चा है। देहरादून में लगाए गए रियल टाइम रीडर बाढ़ पूर्व चेतावनी और मौसम मॉनिटरिंग के उपयोगी हो गए। पंतनगर और हरिद्वार जैसे लोकल रडार स्थान रीजनल फोरकास्टिंग को मजबूत करते हैं। NDMA या स्टेट DMS की रणनीतियों में ऐसे तकनीकी उपकरणों का समावेश जोखिम कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर बी महाराष्ट्र। आइए फैक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट महादेव का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर फुटबॉल के लिए प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य अंडर 13 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों है ताकि बचपन में ही प्रतिभा निखरे। यह खेल खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल नीति के उद्देश्य पर अनुरूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया? आंसर सी रवीना टंडन। ये फैक्ट देख लेते हैं। पेटा इंडिया मतलब पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया एक प्रसिद्ध पशु अधिकार संगठन है और 2025 का पर्सन ऑफ द अवार्ड रवीना टंडन को दिया गया है, क्योंकि मांस मुक्त जीवन अपनाया और पशु कल्याण को बढ़ावा दिया, सामुदायिक पशुओं और वन्य जीवों के लिए काम किया, पशु सुरक्षा और करुणा के संदेश को लोकप्रिय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का फैसला किया? आंसर सी तेलंगाना। आइए फैक्ट देखते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने हैदराबाद में मुख्य सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की। यह सड़क अमेरिकी दूतावास के पास स्थित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना और क्षेत्र की वैश्विक पहचान को बढ़ाना बताया जा रहा है। सरकार की योजना में अन्य नामकरण भी शामिल है, जैसे रतन टाटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि नामों पर भी सड़कों का नाम देना। लास्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में उड़ानों में व्यवधान के कारण चर्चित इंडिगो एयरलाइन के वर्तमान CEO कौन है? आंसर सी पीटर एल्बर्स। ये फैक्ट देख लेते हैं। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक है और दिसंबर 2025 में उनके संचालक में बड़े पैमाने में उड़ानों को रद्द, देरी और व्यवधान की स्थिति के कारण आलोचना और नियामक जांच का सामना करना पड़ा। पीटर एल्बर्स एक डच एयरलाइन प्रबंधक है और वे 2022 से
इंडिगो के सीईओ पद पर है। उनके नेतृत्व में एयरलाइन को चालू ऑपरेशन की चुनौतियों से निपटना पड़ा, जिसके कारण उन्हें नियामक समन और जवाबदेही का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर सी, एफसी गोवा ने। ये फैक्ट देखते हैं। AIFF सुपर कप भारत का प्रमुख घरेलू फुटबॉल कप टूर्नामेंट है, जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन संचालित करता है। 2025-26 के संस्करण का फाइनल 7 दिसंबर 2025 को गोवा के फातोडा स्टेडियम में खेला गया, जहां फुटबॉल क्लब गोवा और ईस्टर्न बंगाल फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला 0-0 ड्रॉ पर समाप्त हुआ। गोवा ने पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से जीत हासिल कर तीसरी बार AIFF सुपर कप का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने 30 दिनों में 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दिसंबर 2025 में किसे शामिल किया गया? आंसर ए, दीपावली। आइए फैक्ट देख लेते हैं। दीपावली, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, दीपावली को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2025 में शामिल किया गया। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 16वां सांस्कृतिक तत्व है, जिसमें त्योहार की सामाजिक, सांस्कृतिक और पुनर्जन्म की परंपरा को सम्मानित किया गया है। इस निर्णय को नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के सत्र के दौरान अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिंजा पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सुधार के लिए शुरू की गई? आंसर सी, विश्व व्यापार संगठन। आइए फैक्ट देखते हैं। त्रिजा इनिशिएटिव, जिसे ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर्स एंड लूजर इन WTO के नाम से भी जाना जाता है, कोऑपर्स इंटरनेशनल द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन की मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार लाना और वैश्विक व्यापार को अधिक संतुलित और समावेशी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया? आंसर सी, लद्दाख के गलवान घाटी में। आइए फैक्ट देख लेते फटाफट। भारत ने गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया है। यह स्मारक 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 15 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत को सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। DRI ने महाराष्ट्र में मेफेड्रॉन बनाने वाली अवैध फैक्ट्री को किस ऑपरेशन के तहत बंद किया? आंसर सी, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटीज की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब COP20 समाप्त कहाँ हुई? आंसर सी, सामरकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? आंसर डी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। आइए फैक्ट देख लेते हैं। भारत विन वाटर इनोवेशन नेटवर्क पोर्टल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने जल शक्ति हैकाथॉन 2025 के आयोजन के दौरान लॉन्च किया। यह पोर्टल भारत में जल प्रबंधन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि वैज्ञानिक, स्टार्टअप, शोधकर्ता और अन्य हितधारक मिलकर पानी संबंधित चुनौतियों के समाधान पर काम कर सकें। यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और वाटर विजन एट 2047 जैसी दीर्घकालिक राष्ट्रीय जल योजनाओं के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एशिया का सबसे बड़ा $17.5 बिलियन निवेश करने की घोषणा किसने की? आंसर सी, माइक्रोसॉफ्ट CEO ने। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला है, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया? आंसर सी, नील मोहन। दोस्तों, नील मोहन यूट्यूब के CEO है, इसे ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2025 के ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर बी, द्वितीय। इसमें फैक्ट देख लेते हैं। 2025 के ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 4 से 9 दिसंबर 2025 तक दोहा, कतर में आयोजित हुआ। भारतीय निशानेबाजों ने इस प्रतियोगिता में कुल 6 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। चीन सबसे ऊपर रहा, जिसने 9 पदक, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी 6 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आंसर बी, आंद्रे बाबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र और पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? आंसर सी, अनंत अंबानी। आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। अनंत अंबानी जो गुजरात में स्थित वन्य जीव संरक्षण केंद्र वनतारा के संस्थापक है, जिसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा दिया जाता है और पशु कल्याण तथा वन्य जीव संरक्षण में असाधारण नेतृत्व के लिए माना जाता है। इस उपलब्धि के साथ अनंत अंबानी इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 भारत और विश्व में कब मनाया गया? आंसर भी 11 दिसंबर। दोस्तों इस साल की थीम ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लवलीहुड इन माउंटेन एंड बियॉन्ड, यानी ग्लेशियर पानी, भोजन और आजीविका के लिए और पर्वतों में और उसके बाहर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत ऑनलाइन 24 ऑन कोर्ट किस स्थान पर शुरू की गई? आंसर बी, कोल्लम, केरल में। ये फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला 24/7 ऑनलाइन कोर्ट, जिसका नाम 24/7 ऑन कोर्ट रखा गया, केरल राज्य के कोल्लम जिले में शुरू किया गया। यह अदालत पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करती है और व्यक्ति को किसी भी समय ऑनलाइन सुनवाई, फाइलिंग और मुकदमे की प्रक्रिया का लाभ देती है। शुरुआत में यह अदालत मुख्य रूप से चेक बाउंस मामलों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। इस पहल से न्याय की पहुंच आसान, तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन से भारतीय अधिकारी को दिया गया? आंसर बी, सुप्रिया साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2025 में कुल कितने शहरों को शामिल किया है? आंसर सी, 425। आइए फैक्ट देखते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के शहरों में आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। 4 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 72 नए शहरों को शामिल करके इस नेटवर्क को और विस्तृत किया है। इसके बाद नेटवर्क में अब 425 शहर शामिल है और जो कुल 91 देशों से है और लगभग 500 बिलियन लोगों के लिए सीखने का अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों सवाल ऐसा भी आ सकता है कि यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी 2025 में कितने शहरों को शामिल किया है? तो आंसर है 72 है। इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, FEI एशियन इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पॉइंट या मेडल टेबल में कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर सी, तृतीय। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत ने FEI एशियन इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप 2025 में 5 पदक जीते, जिसमें एक स्वर्ण और 4 रजत थे, और पदक तालिका के आधार पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। थाईलैंड और हांगकांग ने अधिक पदकों के साथ शीर्ष स्थान साझा किया, जबकि भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित गुरुत्व हासिल किया। यह प्रतियोगिता थाई पोलो एवं इक्वेस्टेरियन क्लब पटाया, थाईलैंड में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? आंसर सी, वाराणसी, नमो घाट में। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित यात्री पोत, जिसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत कहा जाता है, काशी या वाराणसी के नमो घाट पर लॉन्च किया गया है। इसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को वाणिज्यिक संचालन के लिए रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला? आंसर भी, मिजोरम राज्यों को। आइए फैक्ट देखते हैं। नीति आयोग ने मिजोरम राज्य को भारत की अदरक राजधानी के रूप में घोषित किया है। यह मान्यता राज्य में अदरक के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन और हाल के वर्षों में उत्पादन तथा प्रसंस्करण के विस्तार को ध्यान में रखते हुए दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के ताजा लाइव डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर सी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल AI शो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर सी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर सी, तृतीय। आइए फैक्ट देख लेते हैं। FIS जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। भारत की जूनियर हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ हारने के बाद कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया, जो टीम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर डी, अमीन वहादत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य चराई चुंग को पुनर्जीवित करने हेतु चराई चुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर सी, 79वां। आइए फैक्ट देखते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। इस कारण हर वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम माई डे माई राइट्स, मतलब मेरा दिन मेरा अधिकार थी। साथ ही फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए और हर अधिकार भी एक मुख्य नारा था जो बच्चों के अधिकार और भागीदारी पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन था बना? आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों प्लेटफॉर्म का उपयोग न कर सकें, अन्यथा कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोबल हॉरिजॉन अवार्ड किसे दिया गया? आंसर सी, आलिया भट्ट। फैक्ट देखते हैं। इसका आयोजन जेद्दा सऊदी अरब में हुआ था। 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड से भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। फेस्टिवल के साथ गोल्डन ग्लोब्स का सहयोग इस पुरस्कार का हिस्सा था। में हैद सफरी को अलग से ओमार शरीफ अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का अनावरण किसने किया? आंसर डी, सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर रोग से जुड़ी दवाई परीक्षणों हेतु एआई बेस्ड टूल AIM नास को किस संस्था ने स्वीकृति दी? आंसर बी, यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का एक दशक बाद जिस मवेन स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटा है, यह स्पेसक्राफ्ट किस ग्रह से संबंधित है? आंसर सी, मंगल। आइए फैक्ट देखते हैं। मवेन का पूरा नाम मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एविएशन है। यह नासा का मंगल मिशन है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित येलो लाइन जिसे नई सीमा के रूप में बताया गया है, यह किसने इनके मध्य की सीमा रेखा है? आंसर सी, इजराइल और गाजा पट्टी। आइए फैक्ट देखते हैं। येलो लाइन वह रेखा है जिसे इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल EL जमीर ने इजराइल और गाजा पट्टी के बीच नई सीमा के रूप में घोषित किया है। यह रेखा गाजा पर 2025 के युद्ध विराम के बाद बनी है, जहां से इजरायली सेना पीछे हट गई थी, लेकिन उन्होंने इस लाइन के पीछे तक अपने नियंत्रण बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्थायी सीमा के रूप में मान्यता देने का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस GR स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में पद से हटाने प्रस्ताव पेश किया। उनका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? आंसर डी, मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? आंसर सी, 12 दिसंबर 2025। 2025 की थीम अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट VRC कोविड। यह दिखाता है कि कई लोग इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते और यह स्वास्थ्य समानता की दिशा में एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध भारत सरकार के किस प्रमुख पद से रहा? आंसर सी, गृह मंत्री। तो दोस्तों, ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर 8 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 का, जो आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा मदद करेगा। आशा है कि आज का MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट आपको समझ आया होगा और आपकी तैयारी में एक और लेवल जुड़ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आज के किस MCQ ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ आप कभी मिस ना करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन की ओर एक कदम और बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।